यादव अपने चैनल एकेएस ड्रीम चेसर पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष के बारे में। ये सॉलिड के कुछ दोषों का पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके अगले कड़ी में फ्रेंकिल दोष है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है फ्रेंकिल दोष। इसमें आयनिक ठोस के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश स्थान पर चला जाता है तब उसमें उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। इसके मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई आयनिक ठोस है, मान लेते हैं कि NaCl मान लिया, चाहे AgCl मान लिया, कोई भी मान लेते हैं, ठीक। और उसके क्रिस्टल में जब कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश स्थान पर चला जाता है, जैसे देखिए सपोज डेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पे आयन्स हैं सभी किसी ठोस के दिया गया है। अब किसी ठोस के आयन्स जो है, मान लीजिए सपोज डेट ये यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला ये, तो ये स्थान छोड़ के यहाँ पे चला जाए, ये स्थान छोड़ के यहाँ पे चला जाए, तो जो ये अंतराकाश में चले जाते हैं तो इस तरीके से इनके केंद्रीय जो संरचना होती है इसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये ठोस में हमारा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे कि अंतराकाश मतलब ये स्थान है, अब ये यहाँ पे छोड़ के चले जाए, तो इस तरीके से जो हमारा केंद्रीय जो स्थिति होती है सेंटर का, तो सेंट्रल स्थिति में डिस्टरबेंस हो जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रेंकल दोष होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ZnS, AgCl ये सब क्या है, ये सब आयनिक यौगिक हैं और इसके ये आयन्स हैं और आयन्स अंतराकाश में पहुँचे हैं, तो इसलिए यह दोष उत्पन्न हुए हैं। चलिए आते हैं साटकीय दोष के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। साटकीय दोष क्या है, देखिए इसके सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में कि क्रिस्टल में जब विपरीत आवेशित आयन जालक स्थलों में लुप्त हो जाते हैं, मतलब विपरीत आवेशित आयन, जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में निगेटिव जैसे होता है विलुप्त, उसी तरह जालक में रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, जिसे साटकीय दोष हम क्या कहते हैं इसमें लुप्त होने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। यह भी पदार्थ के घनत्व घटाता है। जैसे देखिए हमारे पास NaCl है, कोई आयनिक यौगिक, Na प्लस और Cl माइनस में ये क्या होता है, टूटता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl है, तो ये प्लस और माइनस में टूटता है। तो इसमें क्या है कि जब मतलब कि प्लस वाला जो मतलब कि आयन है वो माइनस वाले में हो जाए, माइनस वाला प्लस में, तो जब यहाँ से ये इसमें विलुप्त होकर एक बन जाएगा तो ये स्थान खाली, मान कि माइनस है अब प्लस वाले में विलुप्त हो गए, तो इस तरीके से जब विलुप्त होगा तो ये तो स्थान यहाँ पर खाली रहेगा क्योंकि ट्रांसफर होकर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा खाली स्थान रह जाता है और केंद्रीय जो संरचना होती है उस केंद्रीय संरचना में क्या होता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, साटकीय दोष बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अशुद्धा दोष के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अशुद्धा दोष क्या है, तो इसमें जब गलित सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को इंस्टांशियम क्लोराइड के अल्प मात्रा के साथ क्रिस्टलित किया जाता है, तो जालक में Na प्लस का, तो जालक में ध्यान रखिएगा Na जो Cl है, NaCl को इंस्टांशियम क्लोराइड के अंतर्गत क्रिस्टलीकृत किया जा रहा है। तो इसमें जो होता है कि कुछ स्थान Sr प्लस द्वारा घेर लिया जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक Sr प्लस द्वारा 2 Na प्लस का स्थान प्रस्थापित किया जाता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या Sr डबल प्लस के बराबर होती है। जैसे देखिए Na प्लस Cl माइनस है, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, अब इसके इंस्टांशियम क्लोराइड S डबल प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे ये है कि मतलब कि एक हमारा जो है वो एक Na प्लस जो है, Na प्लस आयन अपना स्थान छोड़ देता है और दूसरे के वाले में विलुप्त हो जाता है। तो दूसरे वाले में जब Na प्लस अपना स्थान छोड़ा, इसका मतलब कि ये खाली रह जाएगा स्थान, तो Na प्लस जो स्थान खाली रहेगा तो यहाँ पे इसके भी केंद्रीय जो स्थिति होगी, केंद्रीय स्थिति में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, जिसके चलते अशुद्धा दोष उत्पन्न होता है। कैसा होता है, अशुद्धा दोष। अब ध्यान रखिएगा इसमें दो हमारे यौगिक लिए गए हैं, एक इंस्टांशियम क्लोराइड का और एक हमारे कौन है, सोडियम क्लोराइड का, दो क्रिस्टल लिए गए हैं। तो इसमें Na प्लस जो है, Na प्लस प्रस्थापित किया जाता है और यह एक आयन का स्थान ग्रहण कर लेता है और दूसरा स्थान रिक्त हो जाता है। तो रिक्त होने के मतलब कि यहाँ पे इसकी केंद्रीय जो स्थिति होगी उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह का यह हमारा दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को हम लोग बोलते हैं अशुद्धा दोष, ठीक है। जैसे CdCl2 कैनेडियम क्लोराइड
AgCl, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। अब आते हैं नॉन स्टिक्योमेट्री दोष। ठीक है, नॉन स्टिक्योमेट्री दोष, ये देखिए ये बहुत बढ़िया है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। नॉन स्टिक्योमेट्री दोष जो होता है अकार्बनिक ठोस जिसमें क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी नॉन स्टिक्योमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं, तो ये दोष स्टिक्योमेट्री दोष कहलाते हैं। तो जो हमारा व्यवस्था है क्रिस्टलीय संरचना में, तो क्रिस्टलीय संरचनाओं में जो व्यवस्था है उसके डिस्टर्बेंस के चलते ये उत्पन्न होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है धातु आधिक्य, तो ठीक है, और धातु आधिक्य में बस इसके शब्द से ही इसका अर्थ उत्पन्न हो जा रहा है, धातु आधिक्य। अब धातु आधिक्य में इसके शब्द से ही इसका अर्थ उत्पन्न हो जा रहा है कि धातु किसमें क्या होगी, अधिकता के कारण ये दोष उत्पन्न होगा। तो आयनिक ठोस धातु और अधातु के मिलने से बनता है। जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक हो जाती है तो यह दोष अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब धातु आधिक्य दोष में जैसे कि ऋणायनिक रिक्तिका के कारण भी उत्पन्न होता है और धनायनिक रिक्तिका के कारण भी ये दोष उत्पन्न होता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि NaCl हमारा दिया गया है, तो NaCl के क्रिस्टल में Na+ के वाष्प प्रवाहित करते हैं, तब जो होता है Na आयनित हो जाता है, जिससे Na+ से जो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है और वह Cl के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो Na जो है कि अपना स्थान छोड़ दिया और स्थान छोड़ने के बाद उस Cl जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इनके बीच में एक वैद्युत संयोजी बंध बनता है। ठीक है, और वैद्युत संयोजी बंध के बारे में जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि वैद्युत संयोजी बंध हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण यह बंध बनता है, कि माने एक जो हमारा एलिमेंट है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और दूसरे वाला ग्रहण करेगा, तो इससे वैद्युत संयोजी बंध बनता है। तो देखिए, तो वैद्युत संयोजी बंध बना लेता है और रिक्त हुआ स्थान F केंद्र कहलाता है, जिसका मान जर्मन भाषा में फॉरविडेन है। इसका अर्थ होता है रंग क्रिस्टल के आवेशों को संतुलित करने के लिए मुक्त E F केंद्र में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है और क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो विस्थापित इलेक्ट्रॉन है, तो जो रिक्तिका है उसके रिक्तिका में प्रवेश कर जाता है। तो जब रिक्तिका में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो धातुओं की जो अधिकता है, माने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता उत्पन्न हो जाती है उस धातु में, तो धातु अधिकता के कारण यह हमारा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर इस टॉपिक में कहीं भी अगर दिक्कत समझ में आ रही होगी तो आप सभी बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका समाधान मैं जरूर कर दूंगा। तो चलिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद,